इस लाइव सेशन के अंदर हम डीएचए फार्मेसी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें पहले हमने क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्म दिया था, उसमें जो क्वेश्चन है पहले हम उसको एड्रेस करेंगे। उसके बाद जो आपके अगर फिर भी डाउट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो उसको हम क्या है आपसे लाइव यहाँ पे पूछेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप बताइएगा, उसको फिर हम क्या है बताएंगे। उन्होंने पूछा है कि सर व्हाट इज़ मिनिमम एज रिक्वायर्ड, यानी कितना एज होना चाहिए। मतलब डीएचए के लिए आप जब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो 18 साल मिनिमम जो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा डीएचए एग्ज़ाम एमसीक्यू क्वेश्चन कब मिलेगा हमको, मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमारा कोर्स कब आएगा। तो ये कोर्स आज ही से हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान थे, पूछ रहे थे बार बार, तो ये क्वेश्चन ये आज ही से हम क्या है कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। उसका जो लास्ट में इन्होंने पूछा है, इनका नाम है, कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। शोएब अख्तर हैं, इंजमामुल हक हैं, गुफरान अंसारी हैं, संतोष हैं और माहिर ये सब लोग उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मेन क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड मी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो देखिए, हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि आप जहाँ पे आप सर्टिफिकेट मतलब जहाँ पे आप जाके एक्सपीरियंस ले रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ से आप खुद उसको लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, सर कल कहाँ से अटेंड करेंगे क्लास। तो एसआर फार्मेसी ऐप में होगा डीएचए क्लासेज, इन उसके नोट्स ये भी आपको ऐप में मिलेंगे। अगला जो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि डीएचए एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो डीएचए एग्ज़ाम की जो फीस होने वाली है, मतलब जब आप वहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उससे पहले अप्लाई करते हैं तो फीस लगती है, वो है आपकी तकरीबन 23 से 25 हज़ार के बीच में हो सकती है। कितनी? 23 से 25 हज़ार के बीच में हो सकती है वो। और ये चूँकि डिपेंड करता है कि चूँकि जो भी हम पैसे हैं हमारे, तो हम उसको चेंज करते हैं दिरहम में, चूँकि दुबई में करना है तो वहाँ पे चेंज करते हैं उसको, तो इसलिए ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हमने 23 से 25 हज़ार बताए हैं। अब पूछेंगे सर जो आप कोर्स ला रहे हैं उसकी प्राइस वगैरह क्या है, तो उसको आगे हम बताने वाले हैं अभी। ठीक है। प्लीज़ अपना माइक अभी म्यूट कर लीजिए। जो लोग भी बाद में आए हैं वो अपना माइक को अभी म्यूट करिएगा, अभी सारे क्वेश्चन आपके लेंगे। ठीक है, पहले हमें अपनी सारी बात कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है आपने कि डीएचए एग्ज़ाम का एमसीक्यू क्वेश्चन कब मिलेगा, तो आज ही से हम देने वाले हैं। एक क्या नाम है इनका, अब्दुल कलाम, इन्होंने पूछा है डीएचए के लिए पीसीआई से भी अप्रूवल लेना होता है क्या सर। नहीं, आपको पीसीआई से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कोई। आप जहाँ से भी जिस स्टेट से हैं वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एज ए फार्मेसी, ठीक, फार्मासिस्ट के, आप उसके आगे जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा है डीएचए का एग्ज़ाम कब होता है। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि डीएचए, प्लीज़ अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए, अभी आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो डीएचए का एग्ज़ाम कब होता है, तो ये हमेशा होता रहता है। जब आपकी तैयारी हो जाए तब आप चले जाइए अपनी तैयारी करके और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे पहले पूरा मतलब अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेट करना पड़ता है, वो सब कुछ बताएंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी सर बैठे हैं, अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, सब कुछ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या सिलेबस कैसे पढ़ाई की जाती है। तो देखिए ये लंबा टॉपिक है, तो इस पर हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है, इसको आगे भी बताते रहेंगे। और पूरा कोर्स हमने कवर किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है डीएचए के बारे में डिटेल बताइए। तो अभी पूरी डिटेल देखिए, जो क्वेश्चन है वो तो बता ही रहे हैं, उसके अलावा अभी सर पूरी डिटेल बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा आपको, तो वो भी आपको हम आपका क्वेश्चन लेंगे और उसको उसको रिस्पॉन्स करेंगे। एक साहब ने पूछा है कि एग्ज़ाम फीस पहले लगेगा या टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो अब ये एग्ज़ाम फीस पहले ही लगती है, समझ रहे हैं, और टोटल खर्चा तकरीबन जो है वो तकरीबन 23 से 25 हज़ार के करीब आ जाते हैं। ये इन्होंने हमसे कहा कि सर फीस सस्ती रखिएगा, जॉब करते हैं हम 5 हज़ार पर हॉस्पिटल में, ये अबू फैज़ करके हैं। हाँ, डी फार्मा वाले भी क्या हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लीज़ कह रहा हूँ अपना माइक अभी बंद रखिएगा, हम अपना ये सारे क्वेश्चन ले लें, आपका क्वेश्चन लेंगे अभी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें ये बंद करना पड़ेगा फिर लाइव सेशन। ठीक है। अगला इन्होंने पूछा है कि फीस सस्ती रखिएगा। ठीक है, फीस बिल्कुल सस्ती रखेंगे हम जो पढ़ाएंगे उसकी। आगे पूछा है सर डी फार्मा के
फर्स्ट ईयर बैच में डीएचए एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं? अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं अभी तो आप नहीं दे सकते हैं। आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीएचए के एग्ज़ाम देने के लिए। इन्होंने पूछा है कि हम डी फार्मा में हैं तो क्या हम कर सकते? नहीं। अगर आप डी फार्मा कंप्लीट भी कर चुके हैं तब भी नहीं कर सकते। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है, डीएचए एग्ज़ाम की फर्स्ट सैलरी कितनी होती है? देखिए अभी तो एग्ज़ाम दीजिए, आगे का ये लंबा प्रोसेस होता है। बल जब आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस पे भी बेस होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में तकरीबन 60 से 70-80 हज़ार तक हो सकता है आपकी, ठीक है, सैलरी आपकी हो सकती है। आगे पूछा इन्होंने डीएचए एग्ज़ाम की फर्स्ट सैलरी हो गया। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, कितना खर्चा आएगा, ये हमने पीछे भी बता दिया, 23 से 25 हज़ार के करीब। डीएचए की आगे पूछा इन्होंने, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि डीएचए की प्रिपरेशन कब शुरू होगी, तो आज से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग एसआर फार्मेसी ऐप के ऊपर। इन्होंने पूछा है सर मैं डी फार्मा किया हूँ, डीएचए फार्मासिस्ट की तैयारी करनी है। अब देखिए अगर आपने डी फार्मा किया है तो आप डीएचए फार्मासिस्ट नहीं, आप डीएचए फार्मेसी टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। डीएचए फार्मासिस्ट अलग है और क्या कहते हैं, डीएचए फार्मासिस्ट अलग है और फार्मेसी टेक्नीशियन अलग है। जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनका क्या कहते हैं, वो जाते हैं क्या कहते हैं डीएचए फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पे, और जो बी फार्मा वाले होते हैं वो जाते हैं डीएचए फार्मासिस्ट के तौर पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी फार्मा वाले जो बार बार आप लोग पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आप डीएचए फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पे जाएंगे। सर जो प्रिपरेशन करानी है वो फार्मेसी का सिलेबस एनफ है या एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी? देखिए डीएचए जो फार्मेसी टेक्नीशियन का सिलेबस है वो डी फार्मा के सिलेबस से बहुत ज़्यादा अलग है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं जो कि आप यहाँ डी फार्मा में पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है जीनत बानो ने। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने किसने पूछा है, ये जीनत बानो ने ही पूछा है कि सर डी फार्मा वालों का अलग क्वेश्चन आता है और बी फार्मा वालों का अलग क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। जी हाँ, डी फार्मा वालों का अलग क्वेश्चन आता है और बी फार्मा वालों का अलग क्वेश्चन आता है। दोनों के पोस्ट अलग हैं, दोनों की सैलरी सब कुछ अलग होता है। आगे इन्होंने पूछा है डीएचए कौन है, समीर अहमद करके हैं, डीएचए एग्ज़ाम की टोटल कितनी फीस है? तो हमने पीछे भी बताया कि ये 25 हज़ार तक हो सकता है तकरीबन। आगे ये क्वेश्चन है, मेरा डीएचए कैसे निकलेगा? तो ये डीएचए आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो डीएचए निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमने यूपी ट्रिपल एससी के लिए नोट्स दिए थे, तकरीबन 75% क्वेश्चन वहाँ से फंसे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अभी सर इसका पूरा मतलब डिटेल आपको पूरी बताएंगे कि आपको क्या कहते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद सर बताएंगे इसको। डीएचए लाइसेंस की वैलिडिटी क्या रहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएचए आपने कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, पास आउट हो गए, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? तो जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं कराते हैं तब तक लाइफ टाइम, लेकिन अगर आपने उसको लगा दिया, वहाँ पे आप काम करने लगे, तो अब 1 साल की वैलिडिटी रहती है। 1 साल के बाद फिर से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने डीएचए कर लिया, आपको लाइसेंस मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया उसका, ठीक, आप उसको काम करने के लिए चले गए वहाँ पे, और उसको बोलते हैं एक्टिवेट करना। आपका एक्टिवेट हो गया, अब वो 1 साल के लिए रहेगा वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और अगर आपने एक्टिवेट नहीं कराया तो लाइफ टाइम के लिए वो है, जब तक आप उसको। डीएचए लाइसेंस की वैलिडिटी, डीएचए क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं? तो आज ही से कर रहे हैं। ये पूछा है जमुना जोधिया जी ने। आगे क्वेश्चन पूछा है, सर आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई बी फार्मा फ्रॉम इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा है सैयद तौसीफ ने और फरमान, दो लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि बी फार्मा कंप्लीट किया है, क्या हम डीएचए के लिए एलिजिबल हैं विदाउट वर्क एक्सपीरियंस? नहीं, चाहे आपने डी फार्मा किया हो चाहे बी फार्मा किया हो, एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहेंगे सर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो किसी भी जाके मेडिकल स्टोर से आप बनवा सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन है 2-4, उसको लेके फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। डीएचए कोर्स करने से ये फिक्स होगा कि हमें दुबई में जॉब मिल जाएगी? कोई पूछ रहे थे ना, देखो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है ना, ये पूछा है, किसने क्वेश्चन पूछा है, ये फुरकान ने, हाँ फुरकान ने क्वेश्चन पूछा है कि डीएचए कोर्स करने से क्या ये फिक्स हो जाएगा कि हमें मतलब जॉब मिल जाएगी दुबई में, नहीं मिलेगी?
तो देखिए ऐसे जैसे आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको बुला लिया जाएगा आइए, नहीं ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे भी वैकेंसीज निकलती हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम आपको पूरा बताएंगे कि कब वैकेंसी निकल रही है, कैसे आपको जाना है, कैसे तैयारी करनी है, उसका सारा प्रोसेस हम आपको बताते रहेंगे। बस ये कि आपके पास से समझिए कि एक मौका रहता है और दूसरों के मुकाबले में कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ पे अप्लाई करके चले जाएंगे। आगे क्वेश्चन है डीएचए फार्मेसी टेक्नीशियन प्रिपेयर कब से शुरू होगा, हमने बता दिया। डेट बता दीजिए। डीएचए क्लियर करने के कितने नंबर की ज़रूरत होती है। हाँ देखिए इसमें क्वेश्चन आते हैं 150 एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से आपको तकरीबन समझिए कि 60% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है सर, डीएचए हर महीने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूछा है कि सर डीएचए हर महीने होता है या कितनी बार दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। डीएचए हर वक्त होता रहता है, जब आपकी तैयारी हो जाएगा अब अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करते हैं एग्ज़ाम की, और आप डेट वहाँ से ले लेते हैं और उस डेट में जाके आप एग्ज़ाम देते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। देखिए सभी लोग जो है ना अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिए, फिर उसके बाद से हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो डीएचए है ना एग्ज़ाम, सिंपल सा भाषा समझिए, डीएचए जो एग्ज़ाम है वो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्ज़ाम होता है। मैं आपको पूरा डिटेल जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, दुबई के लिए ये एग्ज़ाम होता है। दुबई में कई सारे मतलब वहाँ पे सिटीज़ हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे, दुबई में बहुत सारे फार्मेसी स्टोर हैं, रिटेल फार्मेसी स्टोर हैं। आप वहाँ पे जाके यही जॉब, मतलब जैसे आप यहाँ पे हॉस्पिटल पे जॉब होती है, अपने इंडिया में हॉस्पिटल पे फार्मेसी होती है, या क्लिनिकल फार्मेसी होती है, या रिटेल फार्मेसी होती है, तो आपको जो है वहाँ पर सेम प्रोसेस जो है, जहाँ जैसे यहाँ पे आपको जॉब मिलती है वैसे ही वहाँ पर भी जॉब मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि एक होता है कि जो रिटेल फार्मेसी स्टोर होता है उसका बहुत बड़ा चयन होता है। जैसे इंडिया में कई सारे फार्मेसी स्टोर हैं, अपोलो फार्मेसी है, मेनी अदर, जैसे आप जानते होंगे कई सारे स्टोर हैं, शोभित फार्मेसी है। तो ऐसे ही करके वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट, मतलब बहुत सारे वहाँ पे फार्मेसी स्टोर हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आप एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज ए आप रिटेल फार्मासिस्ट वहाँ पे जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप जो है जैसे ही ये एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले इसका रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि एग्ज़ाम, मतलब जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए आप जो है डिप्लोमा आप कर लिए हैं, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, होना चाहिए। ये एकदम आप दिमाग में अपने रख लीजिएगा कि विदाउट उसके नहीं होगा। अब ये पूछेंगे कि एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ से होना चाहिए, क्या सर गवर्नमेंटेड या प्राइवेट। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको सिर्फ इससे मतलब है कि वो वैलिड होना चाहिए। यानी कि जैसे आरएमपी होते हैं डॉक्टर, जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, चाहे वो गवर्नमेंट में रहे चाहे वो प्राइवेट में काम करे, वो आरएमपी होते ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका वो जो आपका सर्टिफिकेट होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो वैलिड होना चाहिए। किसी मतलब जो एचओडी होते हैं या जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ से उनका साइन या स्टैम्प जो भी होता है हॉस्पिटल का या फार्मेसी स्टोर का, वहाँ पे उसका रहता है, उस पर स्टैम्प वो रहना चाहिए। ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। फिर उसके बाद से आप आगे स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, देखिए फिर आप लोग मत बोलिए, मैं पूरा बता रहा हूँ आपको प्रोसेस, प्लीज डेटा फ्लो बताऊंगा। पहले तो स्टार्ट तो करने दीजिए, आप लोग मैसेज मत करिए, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जो है आपने क्या कर लिया है, आपने डी फार्मा कर लिया है। ठीक है, मैं ये डी फार्मा जो डी फार्मेसी टेक्नीशियन है उनके लिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपने डी फार्मा कर लिया और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन में आपका क्या क्या होगा, देखिए आपने डी फार्मा किया होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जो है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे, आपके पास मार्कशीट होंगी, मतलब 10th-12th का, और डी फार्मा का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मार्कशीट होगा। फिर उसके बाद से जो एक सर्टिफिकेट होता है डिप्लोमा का वो होगा। हाँ, तो ये रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको मैं बता रहा था कि आप जो है डी फार्मा कर लिए हैं और 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद से आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहने चाहिए, पहला है पासपोर्ट। देखिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके अपने देश से बाहर निकलने के लिए सबसे जो मेन जो सर्टिफिकेट जो आपके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो होना चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, आपके पास एक पासपोर्ट होता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जाने के लिए आपको कम से कम जो है ना, मतलब जैसे मान लीजिए एक होता है ना एक्सपायरी डेट जो आपका पासपोर्ट का, वो 7 महीने से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि अभी आप लोग मतलब नौजवान होंगे या यंग होंगे, तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग जा रहे होंगे तो आपका भी बहुत ज्यादा वैलिडिटी होगा। ठीक है, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर फोटो होना चाहिए,
ठीक है, फोटो होना चाहिए। फिर उसके बाद से आपके पास डिग्री जो होता है या जो सर्टिफिकेट होता है आपका डी फार्मा का, ठीक है, वो होना चाहिए। 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए, ये तो होगा ही आपके पास, ठीक है। और आपके पास जो है जो रजिस्ट्रेशन होता है पीसीआई का, ठीक है, पीसीआई का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए। अब ये पूछेंगे कि आप पीसीआई कौन सा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका स्टेट में है तो स्टेट का, या अगर आपका जो है मतलब पीसीआई से है तो पीसीआई का, दोनों वो लोग वैलिडेशन मानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि ये हमारे पास आपके पास मतलब पासपोर्ट हो गया, फोटो हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद आपका 10th 12 मार्कशीट हो गया, पीसीआई रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो एक आता है वो है कि आपके पास एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है, ये होना चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो गया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सेम चीज जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सिंपल सा चीज समझिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास सीधे आता है, अब यहाँ पे जो है डेटा फ्लो होता है। डेटा फ्लो में जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट हो, फोटो हो, डिग्री सर्टिफिकेट हो, 10th 12th का मार्कशीट हो, पीसीआई रजिस्ट्रेशन या स्टेट रजिस्ट्रेशन हो, उसके बाद से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हो, और जो है जो आपके पास जो 2 years का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नो, उससे आपको मतलब नहीं है सर, आपके पास उससे मतलब थोड़ी ना है कि आपको क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, नहीं, इससे मतलब नहीं। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है, जो जैसे आप नॉर्मल पासपोर्ट मंगाते हैं तो बस उससे रहना। उससे क्या मतलब है, वो तो आप कहीं पर किसी भी देश में जाएंगे ना तो वो आपका जो स्टैंप लगा रहता है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। हाँ, प्लीज प्लीज मुझे कंटिन्यू कर लेने दीजिए। उसके बाद से आप जो है डेटा फ्लो होता है आपका पूरा प्रोसेस। डेटा फ्लो आप पूछेंगे कितने दिनों में होता है, तो डेटा फ्लो जो है ये 2 से 3 मंथ, ऐड करिएगा, 2 से 3 मंथ में जो है ये कंप्लीट होता है। पूरा ये प्रोसेस जो है आपका डीएचए एग्जाम और सारी चीजें, ये सब पूरा प्रोसेस 2 से 3 महीने में कंप्लीट होता है। और डेटा फ्लो जो होता है ये जो है 14 दिन, मतलब समझ लीजिए कि 2 हफ्ता जो है ये, इसको मान कर चलिए कि 2 से 3 हफ्ता के बीच में ये पूरा आपका प्रोसेस हो जाता है डेटा फ्लो। अब डेटा फ्लो के बाद आप आते हैं एग्जाम पे, यानी कि प्रोमेट्रिक एग्जाम जो होता है, ठीक है, प्रोमेट्रिक एग्जाम, राइट। उसके बाद होता है प्रोमेट्रिक एग्जाम। अब प्रोमेट्रिक एग्जाम में आप पूछेंगे कि सर कैसा क्वेश्चन होता है, तो हमारे सर जो आपको पूरा बताए हैं डिटेल की, देखिए हमने पूरा सारी चीजें कवर की है। उसमें कई सारे सिलेबस हैं आपके, ठीक है, फार्मेसी डी फार्मा के हिसाब से भी है कुछ सिलेबस, और कुछ जो है उन्होंने अपने तरफ से ऐड किए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, अब उनके यहाँ जो है उनका खुद का अपना जो है लॉज है जो कि यूएस बेस है, ठीक है, यूएस बेस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बेस पे है। वहाँ पे फार्मेसी जैसे अपने यहाँ लॉ है यहाँ पे, वैसे वहाँ के लॉ है उनके हिसाब से, ठीक है। तो वो सारे सिलेबस हैं। फिर कैलकुलेशन के जो सब्जेक्ट है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। अब जो है आप प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए जाते हो, आप वहाँ पे जाके एग्जाम देते हो, फिर उसके बाद से आप एग्जाम देकर चले आते हो। अब देखिए जो रिजल्ट होता है वो मतलब 24 घंटा के अंदर या 72 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटा मान लीजिए, उसके अंदर आपको रिजल्ट मिल जाती है। हाँ, अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही आप जो है ये एग्जाम दे लेते हो, आप पास हो जाते हो। आप पास होने के बाद से जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है कि जॉब पाने का। देखिए 2-3 तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, और ये सभी लोग जो है मतलब इसके लिए ट्राई करते हैं। पहला तो हम लोग पूरा आपके पास मतलब जो जॉब होगा, ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज होगी वो सारे आपको मतलब एक पेड ग्रुप आपका होगा, वहां पे शेयर होंगे। सुनिए सुनिए, लिसन। अब कई सारे जो रिटेल फार्मेसी स्टोर हैं उनका हर साल जो है वो हायरिंग स्टार्ट होती है। हर साल आपको जो वहाँ पे जॉब मतलब भेजा जाएगा, हम लोग भेजेंगे आपको, और वहां से जो है आप अप्लाई करेंगे। तो 2 स्टेप में वो लोग लेते हैं। पहले तो आपके पास इंटरव्यू लेंगे, तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपको नाम पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कोर्सेज के बारे में, जैसे कि आपका जो सिलेबस कवर किया वो चीज़ पूछेंगे। जैसे ये मतलब आपने कैसे पेशेंट के साथ रिलेशन रखना, ये सब थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आप लोग कहीं भी गए होंगे एग्जाम, मतलब जैसे कहीं पे जॉब करने गए होंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू दिए होंगे, वैसा ही सेम क्वेश्चन जो वो वीडियो कॉल के थ्रू जो है, मतलब जूम जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे वो भी जो बात करेंगे आपसे पूछेंगे, ठीक है। अब उसके लिए एक प्रोसेस ये होता है कि आप जैसे ये कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको वो जो है पूरा अपना खर्चा, पूरा अपना जो है मतलब सारी चीजें अपने खुद वो प्रोवाइड करती है। ये बहुत जरूरी चीज आप समझ लीजिए इस चीज को। जैसे ही आप जूम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, वो खुद आपका खर्चा देता है पूरा, जाने का, आने का, फिर उसके बाद से वहां पे मतलब जॉब करने का सारा प्रोसेस वो पूरा देखते हैं।
देखिए जूम के थ्रू अगर आप इंटरव्यू देते हैं, आप सिलेक्शन हो जाते हैं, तो आपको पूरा अकोमोडेशन जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड देगी, या जो भी कफील होंगे, जो भी आपका एम्प्लॉयर होंगे, वो जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपका अगर ऐसे नहीं होता है तो आप जो है क्या करते हो कि वो खुद वीजा देते हैं, फिर उसके बाद से वो आपको बुला लेते हैं वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो आपको जो है एक होता है कि वीजा के थ्रू आप जाते हो, ठीक है। आप वहां पे जाके जो भी कॉस्ट होता है, जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको पे करने होंगे। और उसके बाद से एक और ऑप्शन होता है, जो थर्ड ऑप्शन है, जो अभी कशिप भाई बता रहे थे कि आप जो है वहां पे एज ए विजिटिंग वीजा, ठीक है, जाते हो वहां पे, आप वहां पे जॉब ढूंढते हो, पा जाते हो। तो ये भी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप वहां पे जाते हो, घूम, आप वहां पे मिल जाता है अच्छा खासा, मतलब। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जो है पहले ट्राई करिएगा जूम का, ठीक है। जूम अगर इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। और आप वहां पे एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन आप जाके वर्क करोगे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछना रहेगा, कुछ भी चीज़ें जाननी रहेंगी कोर्स के बारे में, तो हमारा ग्रुप है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप लोग ये कोर्स बाई करते हो, वैसे ही आपके लिए एक पेड ग्रुप रहेगा। वहाँ पे आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, चाहे कोर्स से रिलेटेड, चाहे सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप उसमें पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। देखिए मंजीत जी का क्वेश्चन है कि वहाँ पे जाने के बाद कितना मतलब सैलरी रहता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि देखिए कम से कम जो सैलरी होती है ना एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन, तो वो होती है 25 दिरहम, 2500 दिरहम, ठीक है। यानी कि इंडिया का अगर देख लेंगे आप तो लगभग लगभग मतलब 70-80 हज़ार, मतलब मान लीजिए इतना कम से कम है ये। प्लीज मैं अभी 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 मैं आपको डी फार्मा का सिलेबस आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि हम लोग अभी बी फार्मा का तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, प्लीज। ठीक है, तो देखिए कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग देंगे। हेलो। ठीक, अब दूसरे के ये जो है डीएचए का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली आपको पढ़ाएंगे। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी का हमने पढ़ाया है, बहुत हेलो। अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है। तकरीबन 70-75 हेलो। परसेंट क्वेश्चन एज इट इज फंसे हैं। अब देखिए उसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, हेलो। आगे अब इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, तो आपको पहले हाँ, जो भी सिलेबस का जो टॉपिक है आप उसकी कहाँ थ्योरी, से, मतलब फिर कहाँ पे उसके आप बाद जॉब कर उसके रहे हो? एमसीक्यूज, और इन दोनों की क्या है एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट दे दिया अच्छा, जाएगा। इंडिया में हैं आप? पहले थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, तो आपका कुछ कोई एग्जांपल, फिर उसके एकेडमी है क्या? रिगार्डिंग पूरी एमसीक्यूज। अगर क्या कहते हैं आपका वो कैलकुलेशन वाले आपका क्वेश्चन पर्सनल होंगे, है? तो फिर उन क्वेश्चन को क्या है हर एक तकरीबन टॉपिक पे हमने 30-30 क्वेश्चन आपको क्या है सॉल्व कराए हैं। अच्छा। ठीक, मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। रात में हो सकता है हम मतलब सो रहे हो तो नहीं रिप्लाई दे पाएंगे, आदमी है जिन्नात नहीं है। दिन में आपको क्या है रिप्लाई करते रहेंगे। और सिलेबस पढ़ने से लेकर डीएचए एग्ज़ाम क्लियर करने तक, और फिर उसके बाद आगे आपको कैसे जॉब आप मतलब सिक्योर कर पाएंगे, वो सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले प्रिपरेशन कराएंगे हम उसमें, और उसमें टेस्ट आपसे लेते रहेंगे। जब हमें ऐसा लगेगा कि आप अब मतलब इस लायक हो गए हैं कि आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद ही हम क्या है आगे आपको एग्ज़ाम के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स परचेज़ कर लिया और जाके आप एग्ज़ाम दे दें, ऐसा नहीं करने देंगे हम, ठीक है। अब ये कि सर आप इसमें पूछेंगे मतलब क्या रोज़ लाइव क्लासेस होंगी, तो रोज़ लाइव क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमने पिछले 1.5-2 महीनों में लगातार मेहनत करके क्लासेस को रिकॉर्ड किए हैं। में हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देंगे। अब कहेंगे सर इसकी फ़ीस वगैरह क्या होगी, तो देखिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये कोर्स करा रहे हैं, तो तकरीबन कोई 15,000 कोई 20,000 इसके कोर्स के मांग रहे हैं लोग। लेकिन हमारी जो फ़ीस है, चूँकि बच्चों कह रहे थे सर अब बहुत फ़ीस नहीं रखिएगा, तो वो है 6,999। लेकिन यहाँ पे भी ऑफ़र है, तो फीस जो है वो अभी तो है 3,000 रुपये, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्दी ये 10,000 के पार चला जाए, इसलिए इस ऑफ़र का फ़ायदा जल्दी उठाइए। अब इसमें ये कि आप पूछेंगे सर ये जो फ़ीस है ये एग्ज़ाम की फ़ीस है या मेरे कोर्स की फ़ीस है, तो ये जो हम कोर्स करा रहे हैं ये उसकी फ़ीस है, न कि जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे मतलब सेंटर पे, डीएचएस सेंटर पे, उसकी फ़ीस ये नहीं है। उसकी फ़ीस तो तकरीबन 23-25 हज़ार के करीब है। तो ये हमारी फ़ीस है और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये कहेंगे सर ये कोर्स कब तक वैलिड रहेगा, तो ये कोर्स 90 दिनों तक वैलिड रहेगा। अब ये कहेंगे कोर्स आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो है। अब ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में इसको मतलब कंप्लीट कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 महीने में कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है 1.5 महीना लग जाए, कुछ लोग होंगे 2 महीने में कर सकते हैं। इसलिए कि सब कुछ अवेलेबल है, तो कुछ चीज़ों का आपको इंतज़ार नहीं करना है। हाँ, डेटा फ्लो का भी कुछ खर्चा आता है, ठीक है। जैसे कि अभी मतलब करेंसी जो एक्सचेंज होता रहता है उसमें, ठीक है, वो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।
नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम करवा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो। लेकिन अगर आप नहीं कहे, अगर आप कहीं से और भी करवाना चाहते हैं या खुद आप करना चाहते हैं तो हम उसका भी प्रोसेस आपको बता देंगे, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें करनी है पूरा एकदम आपके पास ऐसे जिस तरह से है ना, साफ ये पेज, मतलब ऐसे साफ पेज दिखा के करनी है कि देखिए आपका इतना पेमेंट है, ये पेमेंट लग रहा है, ये अगर आपको एग्री है इससे तो आप करिए, अगर नहीं एग्री है, अगर आपको मतलब यहीं पे कुछ करना है तो आप यहीं पे करिए, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है मेरा। देखिए, जो भी चीज़ें काम हो, जो भी प्रोसेस हो, वो सारा लीगली हो, और सारा जो प्रोसेस हो वो एक तरह मतलब ये कि जो एक लीगैलिटी होता है, और उसका पूरा 100% ध्यान दिया जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है